yesterday I told you how to sort the data। किस तरह से आप शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। दैट इज कॉल्ड शॉर्टिंग। ठीक है। जैसे हम लोगों ने एसक्यूएल में भी शॉर्टिंग करी थी ऑर्डर बाय कमांड से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको ये प्रोग्राम बताया था शॉर्टिंग को, एक बार फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूँ जिन लोगों ने कल अटेंड नहीं करी थी क्लास। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया पांडास को। इसका नाम रख दे पीडी। पीडी द एलाइस नेम, जिसको हम शॉर्ट में दे देते हैं पीडी। और इसका बेनिफिट क्या होता है, जहां भी आपको पांडास लिखना है आपको इतना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, तो उसके बजाय आप शॉर्ट में पीडी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी डिक्शनरी है। डिक्शनरी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे सबसे पहले केडी लिखा, दिस इज अवर की वैल्यू। ये हमारी एक की वैल्यू। यहाँ पे हमने सारे नेम लिए हैं और मार्क्स लिए हैं। ये हमने केडी आपका की वैल्यू है, ये आपका डेटा है। दूसरी की वैल्यू ये है, इसका डेटा है। ये थर्ड की वैल्यू है, इसका डेटा है। ये फोर्थ आपकी की वैल्यू है। इस तरह से हम डिक्शनरी में काम करते हैं। ठीक है, पहले की वैल्यू आता है, फिर उसका डेटा आता है। दूसरा हमने एक एज वेरिएबल ले लिया। इसके अंदर हमने यहाँ पे फिर एक की वैल्यू ली, एज डिफाइन कर दी। की वैल्यू एज ये सब कर दिया डिफाइन। ओके। और थर्ड हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हाउस लिया हुआ है। ठीक है। तीन डिक्शनरी बनाई है। तो डिक्शनरी भी कैसे बनाते हैं वो सबको अब समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक। थर्ड हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने ये की वैल्यू आ गई, उसके बाद हाउस का नेम आ गया, दूसरी की वैल्यू। इस तरह से हमने हाउसेस भी ले लिए। ठीक है। सो वी हैव डिक्लेयर्ड 3 डिक्शनरी हियर। 3 डिक्शनरी हमने यहाँ बनाई है। अब हमारा काम क्या है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे एक वेरिएबल का नाम जहां पे कि सारा वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंटेनर, जहां पे कि सारी वैल्यू स्टोर हो रही है। देन आई राइट हियर पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को इसी तरह से लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट लगा है, कर्ली ब्रैकेट में मैं लिखा सबसे पहले std, जो nm वेरिएबल हमने यहाँ लिया हुआ है उसको एक हेडिंग दे दिया नेम, क्योंकि हेडिंग के बेस पे ही आपका क्या होगा, डेटा अरेंज होएगा। तो यहाँ पे जो std_nm था इसको मैंने एक नेम दे दिया। कोई भी कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे वेरिएबल। उसके बाद दूसरे वेरिएबल जो यहाँ वैल्यू स्टोर है एज के लिए, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी एज। और जो HSC वेरिएबल है उसके लिए मैंने थर्ड एक आपका तीसरा एक हेडिंग दे दिया हाउस। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करके बता दिए। ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ सिंपली, तो आपका डेटा फ्रेम में जितनी भी वैल्यू है वो प्रिंट करके यहाँ पे दिखा देगा। ओके। अब मैं शॉर्टिंग का प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं और उसको प्रिंट कराते हैं। तो आई हैव रिटन हियर प्रिंट stdf। stdf ये हमारा डेटा फ्रेम से जो वेरिएबल आया हुआ ये लिखा हुआ है डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। जब भी आपकी शॉर्टिंग की बात होती है तो शॉर्टिंग करने के लिए आप लिखेंगे डॉट, किसके ऊपर करना है, ये हमारा वेरिएबल इसका नाम आ गया डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। शॉर्टिंग के लिए आप किस पे करना है वो हमें बताना पड़ेगा। ये तो बताना पड़ेगा ना किस पे करना है। 3 डिक्शनरी है, कौन सी डिक्शनरी पे करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ यहाँ पे आपको नेम से करना है। बाई इज इक्वल टू नेम। और बाय डिफॉल्ट किस में करता है, असेंडिंग के डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट जो शॉर्टिंग होती है असेंडिंग में होती है कि डिसेंडिंग में होती है, जल्दी बताइए आप लोग। असेंडिंग।
असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में करता है। तो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में से जो भी नेम है उसको अरेंज करके ही आपको प्रिंट कर देगा। फिर दूसरा मैंने दिखाया है एज के ऊपर, सेम आपको लिखना है एज के ऊपर। यहां मैंने असेंडिंग को फॉल्स कर दिया, असेंडिंग फॉल्स कर दिया है। दैट मीन्स अब ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, पहले असेंडिंग ऑर्डर मैंने दिखा दिया, असेंडिंग में लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ पे उस की का नाम लेना पड़ेगा जिस की के ऊपर आप शॉर्टिंग करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अब फॉल्स का एफ जो है कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, ये तो ये दैट विल डिस्प्ले इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अगेन मैं हाउस को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं तो मैंने लिखा शॉर्ट वैल्यू। अगेन राइट द हाउस, जो हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है असेंडिंग को मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉल्स। तो आपका ये फॉल्स में रिजल्ट दे देगा डिसेंडिंग। अब इसकी आउटपुट एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से आउटपुट आती है। तो आउटपुट आप ऑब्जर्व करें किस तरह से आउटपुट आपका दिखाई दे रहा है। तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट हियर। सबसे पहले 3 डिक्शनरी हमने बनाई, उसको मैंने प्रिंट कराया। 3 आपके नेम एज हाउस, ये पूरा आपका ऐसा कैसा डिक्शनरी प्रिंट हो गया है। ठीक है, एक प्रिंट मैंने यहाँ लगाया था, ये आपका डिक्शनरी प्रिंट हो गया। फिर मैंने प्रिंट किया शॉर्ट वैल्यू, नेम को असेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाइए उसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे LMKD सारे असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये डिक्शनरी प्रिंट होकर ये दिखा रहा है। ठीक है, डिक्शनरी आपका असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने दिया एज के ऊपर, और एज के ऊपर मैंने यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरे वाला, ये जो एज है सारे डिसेंडिंग, पहले 35 आ रहा है, फिर 25, फिर 20, फिर 18। तो सारी एज जो है सबसे पहले बड़ा आ रहा है, उसके बाद छोटा। इस तरह से आपका ये एज इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दिखा रहा है। ओके, अगेन आई हैव टेकन द हाउस, हाउस को आई वांट टू डिस्प्ले इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे यू कैन सी द रिजल्ट, द लास्ट आउटपुट, दैट ऑल द हाउसेस कमिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले T आया, फिर P, फिर N, फिर आपका G। So in this way I have I have uh, I have explained you all the way that can be used to sorting the data। सारे मैंने तरीके यहाँ बता दिए हैं किस तरह से डिफरेंट डेटा को आपको डेटा अरेंज कर सकते हैं। If you have even doubt, you can see the video today that will I upload। उसको आप देख सकते हैं और उसको दोबारा फिर समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम में ले लेता हूं। यहाँ पे अब हम लेंगे इसको एक प्रोग्राम। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, पहले इसकी आउटपुट में दिखा देता हूं फिर बताता हूं प्रोग्राम को। देखिए, ये हमारा एक डिक्शनरी है। ठीक है, इस डिक्शनरी में हमने यहाँ पे लिए हैं नेम की वैल्यू, ये नेम आ गया। फिर उसका सरनेम लिया है, ये सरनेम दे दिया। फिर नेम में मैंने दूसरा नाम ले लिया है और उसका भी सरनेम मैंने डिक्शनरी में ले लिया है। ठीक है, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द डिक्शनरी को मैंने डिस्प्ले कराया तो आपका ये रिजल्ट आ गया। देखिए, DF1 इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा और इसको मैंने प्रिंट करके यहाँ दिखा दिया। तो आप देखोगे नेम आ गया और सरनेम। पहला नेम ये आ गया, ये 0 रो पे है और दूसरा फर्स्ट वाली रो पे है। तो ये मेरा प्रिंट हो गया, इसमें तो सबको पता ही है। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द डेटा रो वाइज और कॉलम वाइज। अब मुझे डेटा डिस्प्ले करना है रो वाइज में और कॉलम वाइज। रो वाइज क्या होते हैं, ये पहले सचिन आया फिर भार्गव, ये हमारी एक पूरी रो है।
यू नो एवरीवन कि यहाँ पर रो क्या होती है? रो इज ए पूरा रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे मैं जहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा एक रो हो गई। तो मैंने ये पहले रो में प्रिंट होगा डेटा, फिर दूसरी रो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे देखिए रो इंडेक्स 0, रो का जो नंबर है वो है 0। रो की वैल्यू एक हेडिंग प्रिंट कराया, तो पहले नेम है आ गया सचिन, ये आपका आ गया रो पूरी एक। फिर इसी रो में कंटिन्यूएशन में दूसरा सरनेम आ गया, ये आ गया। ठीक है, और इसका डेटा टाइप आपको ये लेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट विल शो द डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। फिर ये तो 0 रो का हो गया डेटा। अब रो इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 1 में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। तो रो इंडेक्स 1 में इसने दिखाया, ये नेम ले लिया और फिर इसका ये सरनेम इसने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने कॉलम वाइज क्या होता है? ये इस तरह से पहले दोनों नेम आएंगे और फिर दूसरे कॉलम में आपका ये आएगा, दूसरे नेम आएंगे। तो कॉलम वाइज क्या है? ये कॉलम वाइज प्रिंट क्या है? 0 पर से आ गया सचिन, फिर ये 1 ये आ गया। ठीक है, एंड दूसरे कॉलम में आपने ये ले लिया और आपका ये आ गया। ये हमने कॉलम वाइज और रो वाइज किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं वो आप लोगों को बताया है। अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में क्या हमने यूज किया है जो कि वैल्यूज आपकी रो वाइज और कॉलम वाइज यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। ओके, सो देखते हैं प्रोग्राम। यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप सबको पता ही है, ये फॉर लूप लगाया, फॉर लगाया। अब हम लिखेंगे रो अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, रो का इंडेक्स लेना है, फिर रो की वैल्यू लेनी है। रो इंडेक्स कॉमा रो वैल्यू इन, ठीक है, in df1, ये आपका वेरिएबल आ गया df1 डॉट itr रोज। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक आपका एक लूप चलाएगा रो वाइज, पहले पहली वाली रो को लेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आपको ये दूसरी रो लेगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर रो अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक, फिर लिखा रो के इंडेक्स आ गई, फिर रो की वैल्यू ले ली इन df1 डॉट itr रोज। तो ये मैंने एक फॉर का लूप चला दिया। नाउ आई राइट हियर, एक मैंने स्लैश एन, स्लैश एन से क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में आपका डेटा प्रिंट होगा। रो इंडेक्स ये मैंने आपको हेडिंग दिखा दिया, रो इंडेक्स सिंगल कोट्स में लिखा तो ये हेडिंग प्रिंट हो जाएगा। अब मैं रो की जो इंडेक्स वैल्यू है उसको भी प्रिंट करा रहा हूँ। तो रो की जो इंडेक्स वैल्यू, ये आपका हेडिंग आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए रो इंडेक्स इज 0। तो रो की जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपको यहाँ डिस्प्ले करके दिखा देगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा है रो वैल्यूज इज, दिखाने के लिए एक हेडिंग प्रिंट करा दिया रो की वैल्यू। अब मैंने प्रिंट कराना रो अंडरस्कोर वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा प्रिंट अंडरस्कोर रो वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रो की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, पहली ये रो है आपकी और इसी रो में कंटिन्यूएशन में आपका दूसरा डेटा आ गया। ठीक है, नाउ दिस प्रोग्राम क्लियर। फिर ये आपका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। अब ये दूसरी रो लेगा विनोद वाली, तो यहाँ पे इसने लिखा रो इंडेक्स 1 और रो की ये वैल्यू आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। दिस इज क्लियर। ये आपको क्लियर हो गया कि रो वाइज कैसे डेटा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, रो वाइज किस तरह से डेटा हम पहले पहली रो को लेगा, फिर दूसरी रो को लेगा। इसी तरह से अगर कॉलम वाइज हमें प्रिंट करना है तो उससे यहाँ क्या होगा? यहाँ आ जाएगा कॉल अंडरस्कोर नेम, कॉलम का नाम, ठीक है, और कॉलम की वैल्यू इन, ये आपका वेरिएबल आ गया, और आईटीआर आइटम्स। तो ये हमने एक फॉर का लूप चलाया, इसको प्रिंट कर दिया, स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन में आएगा। कॉलम का नाम भी हम प्रिंट करा रहे हैं, कॉलम नेम इज, तो ये देखिए आप, कॉलम नेम इज नेम, जो कॉलम का नाम है ये यहां से ले लेगा। ठीक, उसके बाद कॉलम की वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। अब देखिए कॉलम हमारा क्या है? ये सारा कॉलम है, ये आपका पहला कॉलम है।
तो पहले कॉलम में नाम आ गया सचिन और उसी कंटिन्यूशन में दूसरा कॉलम का नाम आ गया विनोद। फिर आपको ये दूसरा कॉलम लेगा, ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखा दिया, ये कॉलम का नाम आ गया। तो इस तरह से वी कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड रो वाइज और कॉलम वाइज। ये आपको समझ में आ गया? चलो मैं इसमें एक वैल्यू ऐड करके दिखा देता हूं आपको, जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लगाया कॉमा, फिर मैं आई यूज कर्ली ब्रैकेट और मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, और नेम में दे देता हूँ यहाँ पे कॉलन, चलो अपना ही नाम दे देता हूँ, सिंगल कोट्स में दे दिया KD, ठीक है। फिर कॉमा लगाया। अब दूसरा हमारा की वैल्यू क्या है, सरनेम, सरनेम, ठीक है। फिर कॉलन, यहाँ पे सिंगल कोट्स में मैं सरनेम दे दिया और ये आ गया आपका, ठीक है। इसको फिर कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। ये देखिए अब हमारे पास तीन क्या हो गए, तीन रोज हो गई। ये पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रोज भी आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, तीसरी रो को भी ये ऑटोमेटिकली लूप वाला पहली रो दिखाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रो आ गई, दूसरी रो और आपकी थर्ड रो आ गई। तीन रो यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले करके दिखा रहा है, ठीक है। अब रो इंडेक्स कैसे होगा, रो की वैल्यू 0 है, पहली रो आ गई आपकी, ये इस तरह से पूरी रो प्रिंट हो गई, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद दूसरी रो आ गई, उसके बाद आपका ये तीसरी रो शो कर दी। इसी तरह से कॉलम वाइज प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम नेम, तो पहले ये कॉलम है सचिन विनोद KD, ये आ गया पूरा, ठीक है। दूसरे कॉलम में ये सारा आ जाएगा, भारद्वाज वर्मा कौशिक, ये आपका कॉलम है। सो दिस इज द वे टू प्रिंट द डेटा रो वाइज और कॉलम वाइज। इसमें कुछ मैंने नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया। सबको समझ में आ गया होगा आई होप, किस तरह से यहाँ डेटा प्रिंट हो रहा है रो वाइज कॉलम वाइज। नहीं आया तो इसको आप दोबारा वीडियो कर यूट्यूब से देख सकते हैं। चलिए एक तीसरा प्रोग्राम लेते हैं हम फिल्टरिंग का, जिसमें हम कंडीशन लगा के डेटा को फिल्टर करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम में हेडिंग लिख देता हूं इसको, फिल्टरिंग, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर द डेटा। ये कमेंट लाइन है। उसके बाद आई राइट हियर इंपोर्ट pandas SPD, ओके, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। और अब मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ सैलरी, एक डिक्शनरी बना लेता हूँ सैलरी के, ठीक है। इसको मैं सीरीज से कर देता हूँ, सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, इसके बाद मैंने यहाँ एक लिस्ट दे रहा हूँ, यहाँ लिस्ट में मैं अलग अलग सैलरी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया दूसरा डेटा। उसके बाद यहाँ पे एक और वैल्यू और ले ली, एक वैल्यू और ले लेते हैं, ठीक। तो इसको हम बंद कर देते हैं और ये हमने ब्रैकेट, तो हमारा ये क्या बन गया, एक ये हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट को सीरीज में डायरेक्ट हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब मैं लिखता हूं प्रिंट, इसको मैंने लिखा सैलरी। अब इसको प्रिंट करते हैं सिंपली, आगे का प्रोग्राम बाद में देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ डी, ये हमारा फिल्टर,
ठीक है, डी फिल्टर, ठीक है। नाम भी इस तरह से रखने चाहिए जो थोड़े से प्रोग्राम से रिलेटेड हो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा एक लिस्ट प्रिंट होके आ गई है, 0 पे ये, ठीक है। अब हम लगाते हैं कंडीशन। सपोज करिए आई वांट टू चेक द कंडीशन कि 50,000 जो सैलरी है वो कौन कौन सी है, ठीक है। 50,000, अब मैंने यहाँ लगाया फिर प्रिंट, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल 50,000, इसको बंद किया और यहाँ ये बंद कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन आई वांट टू चेक कि 50,000 सैलरी किस किस की है, ठीक है, कौन कौन सैलरी 50,000 से जा रहे हैं। दिस इज क्लियर। एक ब्रैकेट लगाया, ये आपका लिस्ट दे दिया सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अब जो ये आपको रिजल्ट दिखाएगा, ये दिखाएगा ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। जो डेटा सेटिस्फाई होगा उसको वो ट्रू दिखाएगा, और जो डेटा सेटिस्फाई नहीं होगा उसको वो दिखाएगा फॉल्स में। इसको रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आ रही है। चलिए देखिए, तो पहले तो वो प्रिंट हो ही रहा है आपके लिए। अब आप देख सकते हैं पहला डेटा जो है 45,000, तो ये इसने यहाँ पे दिखा दिया फॉल्स, ठीक है। दूसरा डेटा आपका 55,000 है, कंडीशन हमारा क्या है 50,000 से ज्यादा है, तो ये हमारा इन्हें ट्रू दिखा दिया। तीसरा फॉल्स है, और दोनों आपकी जो वैल्यू है दैट इज अबव 50,000, इट शोज हियर ट्रू, दोनों को ट्रू दिखा दिया, ठीक है। ट्रू या फॉल्स पे ये डेटा प्रिंट कर देते हैं। बट नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द सैलरी ऑल्सो, मुझे सैलरी भी प्रिंट करनी है, मुझे पता तो चले कि वो जो सैलरी है वो ज्यादा है, वो किस में ज्यादा है, कितना आ रहा है। तो if I want to print the salary also, तो I can write here SALARY, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब ये आपको सैलरी भी डिस्प्ले करेगा। चलिए देखते हैं। Now you can see the result. In place of true false, now it is showing कि जो आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है वो है 50,000 से ज्यादा है, थर्ड इंडेक्स पे वो भी ज्यादा है, और फोर्थ इंडेक्स पे भी ज्यादा है। सो इन दिस वे यहाँ पे चेक कर चुका हूँ फिल्टर लगा के कि कौन कौन से इंडेक्स नंबर पे सैलरी जो ज्यादा है वो कितनी है, ठीक है। दिस इज अवर फिल्टर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई और भी कंडीशन चेक कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ लेस देन लगाता हूँ, तो रिजल्ट यू नो वेरी वेल क्या रिजल्ट आने वाला है। सो यहाँ पे नाउ यू कैन सी कि दे आर टू डेटा, जीरो इंडेक्स पे दैट इज लेस देन 50,000, एंड अगेन सेकंड पे आपका ये भी आपका लेस देन 50,000 है। सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा नंबर से, जब हम नंबर को कंपैरिजन करके आपको डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। अब एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं जिसमें कि हम देखेंगे स्ट्रिंग को लेंगे। अभी तो हमने क्या लिया है, ये नंबर को लिया है, अब हम स्ट्रिंग को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसी में चेंज कर लेते हैं। चलो अलग ही बना लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ नेम इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, यहाँ ब्रैकेट लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ सपोज अंजलि, और फिर यहाँ पे मैंने दिया सपोज विभूति, और उसके बाद सपोज मैंने दे दिया वंशिका,
ठीक है, और उसके बाद मैंने दे दिया इशिका। ठीक है, और एक नाम और ले लेते हैं, गरिमा। सॉरी, यहाँ मैंने लिया गरिमा, और इसको मैंने बंद कर दिया, और ये हमारा नेम आ गए सारे। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट नेम। तो सारे नेम प्रिंट कर देगा ये। आप सिर्फ उसी डेटा पे ध्यान देंगे जो अभी मैंने लास्ट में लिया है। ठीक है, तो बाकी तो डेटा हमें पता ही है क्या प्रिंट हो रहा है। तो ये इसने सारे नाम प्रिंट कर दिए, अंजलि, विभूति, मुझे के सारे नाम आ गए। अब हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या लगा सकते हैं। सपोज करिए आई वांट टू चेक यहाँ पे ये नाम है कि नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए पहले ट्रू फॉल्स देख लेते, नेम। चलिए, और उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे क्या नाम, यहाँ लिया नेम इक्वल इक्वल, चेक करते हैं। ठीक है, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे वंशिका है कि नहीं है। मैंने दिया VNSHIKA, और इसको बंद कर दिया, और फिर इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये मुझे अब बता देगा यहाँ पे कौन से इंडेक्स नंबर पे ये है कि नहीं है। ठीक है, ये वाला जो नाम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको रन करते हैं। नाउ लेट अस सी द रिजल्ट। यहाँ पे आप रिजल्ट देखिए, तो यहाँ पे इसने हमें बता देगी सेकंड नंबर पे पोजीशन पे ये नाम है, वंशिका। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसने यहाँ बता दिया, और बाकी में नहीं है। तो इस तरह से आप कैरेक्टर के ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज मैं गर्ल दे देता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, ये कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, कि आपका कुछ है ही नहीं यहाँ पे ये वाला नाम। तो अगर मुझे ट्रू फॉल्स में प्रिंट करने हैं तो मैं यहाँ पे ये आपका ये हटा देता हूँ। अब ये ट्रू फॉल्स में दिखाएगा। ठीक है, अगर होगा तो उसको ट्रू दिखा देगा। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 0 पे नहीं है, फॉल्स दिखाया, फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड इंडेक्स नंबर पे ये है, तो इसने यहाँ पे ये हमें दिखा दिया ट्रू, कि यहाँ पे ये डेटा है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया फिल्टर। दिस इज क्लियर, किस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। इस तरह से कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी को मुझे यहाँ सपोज करो इंडेक्स करना है नेम को, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए क्या लगाएंगे आप, नेम डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा नेम। ओके, और सॉरी, यहाँ नेम का ऐसा आएगा, नेम, और फिर इसको बंद कर दिया। तो ये आपको अब दिखाएगा, क्या दिखाएगा, शॉर्ट करके दिखा देगा। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, ये एरर आ गई, नेम शॉर्ट वैल्यू नेम। देखते हैं क्या आ रहा है। शॉर्ट वैल्यू, कौन बताएगा इसमें क्या एरर आ रही है। जस्ट चेक करिए, आप बताइए क्या एरर आ रहा है। हम्म, अरे बताओ भाई। नेम डॉट शॉर्ट वैल्यूज, और यहाँ पे हमने नेम लिया हुआ, ठीक है। तो
चलिए इसको देखते हैं। टीडी डॉट सॉर्ट वैल्यूज आएगा शायद। हाँ बोलो बोलो। टीडी डॉट सॉर्ट वैल्यूज आएगा शायद। सीरीज वो तो हम कर चुके हैं यहाँ पे। 9 शॉर्ट अभी तो वैल्यूज। अच्छा ये पैकेट कर क्या आ गया सीरीज है। कहाँ पर आ गई। चलिए इसको देखते हैं। सीरीज शॉर्टिंग तो कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है। चलिए तो ये हमने अब आपको बता दिया फिल्टर करना कैसे फिल्टर करते हैं। ठीक है। ये आ गया। और शॉर्टिंग का मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ पे गलती हो रही थी। कहाँ है प्रोग्राम। ये देखिए। अब ये देख के बताइए कहाँ पे एरर हो रही थी। वहां शायद हमने बाई नहीं लगाया था शायद ना। बाय इज इक्वल्स तो नहीं। हाँ हाँ हम बाय नहीं वहां पे लगाया। बाई नहीं लगाया था। ठीक है वो एरर इस वजह से हो रही थी। ठीक है। ठीक है तो ये नाउ यू कैन सी कि आपका शॉर्टिंग हो गया फिल्टरिंग हो गया। ठीक। सो थैंक यू। ओके।